अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मजहर। नाजरीन, क्या मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग का अमल दोबारा शुरू होने जा रहा है? इसके अलावा काजी फ़ायज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तकरीर के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या तब्दीली आई है, इन तब्दीलियों के बारे में आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त एक बड़ा मसला है। तो इन दिनों एक इस्लामाबाद के सहाफ़ी खालिद जमील को गिरफ़्तार किया गया है। क्या वो भी इस तारीख़ पर पूरा उतरते हैं? इसके हक़ाइक़ से आपको आगाह करूँगा। नाज़रीन, इसके अलावा बहरिया टाउन हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मलिक रियाज़ के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है कि मलिक रियाज़, जो कि एक ताकतवर शख्सियत है जिनका हर सियासी जमात के साथ राब्ता है, इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके गहरे मरासिम है। बहुत से इस्टेब्लिशमेंट के रिटायर होने वाले आला अफसरान उनके पास मुलाजमत करते हैं। इस तरह मलिक रियाज़, जिनका शुमार मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियात में होता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना वाकई एक बड़ी डेवलपमेंट है। इस मुकदमे की तफसील कुछ इस तरह है कि मलिक रियाज़ ने पेशावर में अपनी हाउसिंग सोसाइटी का आगाज़ किया है और वहाँ पर अपना ऑफिस बनाकर प्लाटों की ख़रीदो फरोख्त का आगाज़ किया हुआ था। लेकिन इंतज़ामिया को जो शिकायत सामने आई, उनके मुताबिक मलिक रियाज़ ने हाउसिंग सोसाइटी के लिए ना तो इंतज़ामिया से NOC लिया और ना ही जिस ज़मीन पर उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी बनाने का ऐलान कर रखा है उसकी ख़रीदारी की। उस ज़मीन पर दो ख़ानदानों के दरमियान मलकियत का तनाज़ा चल रहा है। मलिक रियाज़ ने जालसाजी से उस ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी का ऐलान करके लोगों से रकूम बटोरने का सिलसिला शुरू कर रखा था, जिसका नोटिस लेते हुए सूबाई हुकूमत ने मलिक रियाज़ और उनके साथियों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाज़रीन, मलिक रियाज़ का बैकग्राउंड ये है कि इनका मुतवसत घराने से ताल्लुक़ था। इसके बारे में ये ख़ुद भी कई बार बता चुके हैं कि एक वक्त वो भी था कि इनके पास अपनी बेटी की दवाई लेने के पैसे नहीं थे, तो इन्होंने घर के बर्तन फ़रोख्त करके दवाई ली थी। तो उसके बाद इन्होंने मुसलसल मेहनत की और मेहनत करके इस मकाम पर पहुँचे कि उनका शुमार मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियात में होने लगा। अगर उन्होंने ये मेहनत किसी मस्बत अंदाज से की होती तो बड़ी अच्छी बात थी। किसी के चोरी करके, किसी की ज़मीनों पर कब्ज़े करके पैसा कमा लेना, ये उनकी कोई खूबी नहीं कही जा सकती। मलिक रियाज़ ने सारी ज़िंदगी लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े किए। इसके अलावा सरकारी अफसरान के साथ मिली भगत करके सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े करके हाउसिंग सोसाइटी बनाई और जिनसे मलिक रियाज़ ने अरबों रुपए कमाए। नाज़रीन, अब बात करते हैं मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग के हवाले से। क्या एक दफ़ा फिर नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया है? चंद रोज़ कबल साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब तरामीम को कारदम करार दिया था, जिसके बाद नैब ने 1000 मुकदमात दोबारा खोल दिए हैं, जिसमें बहुत सी सियासी शख्सियात शामिल हैं। इन सियासी लोगों का कहना है कि ये मुकदमात सियासी बुनियादों पर इंतकाम लेने के लिए उनके ख़िलाफ़ बनाए गए थे और इन मुकदमात का मकसद एक ताकतवर इदारे की जानिब से सियासी लोगों को कंट्रोल करना है, सियासी इंजीनियरिंग करना है और अपनी मर्ज़ी से सियासी जमातें बनाना और उनको तोड़ना है। तो अब देखना है ये है क्या इन नैब तरमीम के कारदम होने के बाद दोबारा वही काम शुरू कर दिया जाता है जिस तरह माजी में नैब के ज़रिए मुस्लिम लीग काफ बनाई गई थी। अगर इस तरह का काम शुरू किया जाता है तो ये मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होगा। नाज़रीन, तीसरी खबर यह है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तकरीर के बाद सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत में काफ़ी तेज़ी आई है और गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान 180 से ज़ायद मुकदमात का फ़ैसला कर दिया गया है। ये एक हौसला अफ़ज़ा बात है और कौम के लिए एक खुशखबरी है कि उनको जल्द इंसाफ मिलेगा। अगर इसी तेज़ी के साथ मुकदमात की समाअत जारी रही तो कोई वजह नहीं है कि लोगों को साल साल इंसाफ के लिए अदालतों के धक्के खाने पड़ें। नाज़रीन, अब बात करते हैं आज़ादी सहाफ़त के हवाले से। पाकिस्तान में इज़हार राय पर मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ आयद हैं, जिसकी वजह से
اپنی رائے کا اظہار کرنا بہت مشکل کام ہے۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ایک سینئر صحافی خالد جمیل کو FIA نے گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کی گرفتاری کے بعد مختلف صحافی تنظیموں نے یہ واویلا شروع کر رکھا ہے کہ خالد جمیل کی گرفتاری آزادی صحافت کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ آزادی اظہار یہ ہے کہ آپ سچ اور حق بات کریں۔ اگر اس سے کوئی آپ کو روکتا ہے، کوئی قدغن لگائی جاتی ہے، یہ تو آزادی صحافت پر حملہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آزادی صحافت کی آڑ میں کسی کو اکساتا ہے، کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے، شہریوں کو غلط معلومات فراہم کرتا ہے، تو اسے رائے کے اظہار کی آزادی نہیں کہا جا سکتا۔ خالد جمیل نے بھی کچھ ایسے ہی کام کیا۔ انہوں نے چند روز قبل کچھ متنازع قسم کی ٹویٹس کی۔ ان میں ایک ٹویٹ یہ بھی تھی، ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا کہ جو دشمن کے بچوں کو پڑھانے کے ترانے بجاتے تھے وہ بچوں کے جنازے پڑھا رہے ہیں۔ ان کا اشارہ غالباً عمار فاروق کی طرف تھا، جو چند روز قبل ایک بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا۔ خالد جمیل نے اس بچے کی موت کو سیاسی بنانے کی کوشش کی۔ تو ان حالات میں خالد جمیل کا یہ اپنا قصور ہے کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی، ایک غلط پروپیگنڈا کیا اور لوگوں کو غلط معلومات فراہم کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔